लर्न विथ लिटरेचर। जय हिंद दोस्तों, लर्न विथ लिटरेचर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। इस पॉडकास्ट में सिर्फ 2 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड जो रिलीज हो चुका है, दूसरा एपिसोड जो आप सुन रहे हैं। ये दोनों अपने आप में इंटरलिंक हैं। अगर आप दोनों ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले एपिसोड में हमने ऐसे परिस्थिति के बारे में बात की थी जो परिस्थिति आपके खिलाफ है, जो परिस्थिति खराब है, यानी आपका अच्छा समय नहीं चल रहा है। आपने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जिसे आप बहुत पसंद करते थे, प्रेम करते थे, या आपने ऐसे कोई वस्तु खो दी है, या आपके साथ कोई बुरी घटना हो गई है जिसके कारण आपकी जो परिस्थिति है वो खराब चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है, हमने उस पर बात की थी, जिसमें आपकी सहायता की थी हरिवंश राय बच्चन की एक कविता ने। उस कविता का शीर्षक था जो बीत गई सो बात गई। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और पहले उसे सुनिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एपिसोड में। आज हम ऐसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आपको सब कुछ मिल गया हो, आपका फेवरेट इंसान, धन, दौलत, वस्तु, सब कुछ, यानी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो। आप देखेंगे कि पहले एपिसोड में आदमी की परिस्थिति एकदम ख़राब है और दूसरे एपिसोड में आदमी की परिस्थिति एकदम अच्छी है। लेकिन हमने 2 ही एपिसोड बनाए, एक ख़राब वाली और एक अच्छी वाली। तो इसके बीच का जो इंटरलिंक है वो क्या है, वो आप अब समझिए। एक्चुअली होता ये है कि जब आपका समय बहुत ख़राब हो तो भी आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते। आप अपना जो दिमाग है, दिमाग का संतुलन है, उसे खो बैठते हैं। सेम सिचुएशन तब होती है जब आपके पास वो सारी चीज़ें हों, धन हो, दौलत हो, सब कुछ, तो भी सिचुएशन सेम हो जाती है। इस सिचुएशन में भी आप अपने दिमाग की हालत को खो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस, ज़रा सी दौलत आती है और वो उनका रुतबा, उनका व्यवहार सब बदल जाता है। तो दोनों परिस्थिति में आपको संभल के रहना होगा, आपको एक मजबूत इंसान की तरह नज़र आना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी मदद कर सकती है सबीना अदीब की एक गज़ल। वो गज़ल आपने सुनी होगी और पक्का सुनी होगी। भले गज़ल का ज़माना कम है, लेकिन ये गज़ल आपने डेफिनेटली सुनी होगी। मैं वादा कर सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ। वो गज़ल कुछ इस प्रकार है कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। सुनी है ना आपने ये गज़ल? मैं इसे तरन्नुम में नहीं गा के पेश करूँगा, बल्कि ये पहली 2 लाइनें थी, जिसके बाद हम आगे की जो कुछ शेर हैं वो आपके काम आएंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। तो आपने मतलब देखा, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। इसके बाद सुनिए, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। और इसके साथ एक शेर और है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। सबीना जी की इस गज़ल की ये जो 2 शेर हैं आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे जब आपके पास सब कुछ है। तो क्या कह रही हैं इनकी गज़ल? सबीना जी की इस गज़ल में 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा। पहला उनके लिए है जो बहुत पहले से अमीर हैं, यानी बहुत पहले से सब कुछ मिला, उनका समय बहुत पहले से अच्छा है। दूसरा जो है उनका समय हाल ही में अच्छा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे उन्हें रिएक्ट करना है। तो पहला शेर ये है, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना,
जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। यानी जिसके पास बहुत पहले से दौलत है, बाप दादा भी अमीर, सब कोई अमीर, तो उनका सिचुएशन बता रहा है। अगर आपका समय बहुत पहले से अच्छा है तो भी आपको क्या करना है, आपको अपने लहजे में, अपने बर्ताव में, अपने बातचीत में एक प्रेम रखना है। ऐसे बात करना है कि सामने वाले को कभी भी ना लगे कि आप उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं या अपने दौलत का रौब जमा रहे हैं। अब दूसरा शेर देखिए, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा आके बैठे हो पहली सफ में, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। दूसरा शेर उनके लिए है जिनका समय हाल ही में अच्छा हुआ है, यानी उनका समय अभी अभी एकदम झक्कास हो गया है। तो उनके लिए क्या सीख दी गई यहाँ पे कि ज़्यादा उड़ो मत। अभी आपके पास ये दौलत आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ने लगो। ये दौलत अभी नई नई है, ये कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा आपको। यानी आप जिसे अपनी खुशी समझ रहे हैं वो वक्त के साथ कब गायब हो जाएगी आपको तनिक भी एहसास नहीं होगा। तो आज के एपिसोड में हमने सबीना जी की इस गज़ल से क्या सीखा। सबीना जी की इस गज़ल से हमने सीखा यदि हमारा समय अच्छा हो तो हमें क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों का या कैसे भी हो, छोटे हों बड़े हों, उनसे प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। दूसरा, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अगर आपका समय अच्छा है तो आप इन 2 बातों को याद रखें। जय हिंद दोस्तों। लर्न विथ लिटरेचर।